शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का ही एक्सपेंशन है और इसको कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ये जो हमारी प्रीवियस क्लासेस है ट्रिग्नोमेट्री, उसी का एप्लीकेशन पार्ट है। इसका मतलब एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में अब तक सीखा साइन कॉस टेन, उसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ टर्म्स को देखना होगा। एप्लीकेशन के लिए ये होता है कि अगर एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ मैं आपको। एक टावर है, बहुत ऊंचा सा टावर है, और मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इसको देख रही हूँ, और मैं जानना चाहती हूँ कि इस टावर की जो लंबाई है, हाइट है, वो क्या है। मुझे इतना पता है कि मैं टावर से कितनी दूर खड़ी हूँ, यानी ये डिस्टेंस मुझे पता है, और मैं यहाँ से इसको देख रही हूँ। तो ये जो लाइन बना रही है और ये जो एंगल बना रही है, ये एंगल भी मुझे पता है। तो इस तरह से एक ट्रायंगल बन जाता है। ये टावर है आपका, जिसकी हाइट मुझे फाइंड करनी है। ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की टावर से, तो इसको नाम दे देते हैं। आप देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, और ये सी जो मैं हूँ। तो अब मैं सी से इसके सबसे टॉप पॉइंट को देख रही हूँ, और ये इस तरह से एक एंगल बन रहा है। लेट इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये थीटा है, और मैं यहाँ से यहाँ इसको देख रही हूँ। तो ये जो लाइन है, ये लाइन जो कहलाती है, वो कहलाती है लाइन ऑफ साइट, यानी वो लाइन जो कि मेरे ऊपर देखने से बन रही है। ये जैसे कि हमें दिख रहा है, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, या आप इसको हाइट भी कह सकते हैं। और ये लाइन जो है BC, ये जो है डिस्टेंस है मेरा उस टावर के साथ, यानी C और B के बीच का डिस्टेंस। आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इस ट्रायंगल में सेम ट्रिग्नोमेट्री के ही टर्म्स यूज होने ही हैं, बट थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि इसको हम लोग हाइट कहते थे, इसको हम लोग बेस कहते थे, इसको हाइपोटेनस कहते थे। अब अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझ रहा है, तो ये वर्टिकल लाइन हो गई, या आप इसको टावर की हाइट कह सकते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, या इसकी डिस्टेंस आप टावर से मेरी डिस्टेंस कह सकते हैं, या सी पॉइंट की बी से डिस्टेंस कह सकते हैं। और आप सी से ए की तरफ देख रहे हैं, तो ये हुई लाइन ऑफ साइट, जो कि एंगल बना रही है बेस के साथ। तो इन टर्म्स के साथ ये लाइन ऑफ साइट हो गई, या एंगल हो गई। ये एंगल थीटा जो होता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। थीटा जो होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरी तरह से अगर समझते हैं, अगर मैं टावर के ऊपर खड़े हूँ और ए पॉइंट पे खड़ी हूँ और नीचे देख रही हूँ, तो जो एंगल बनता है, यानी जब मैं ऊपर से नीचे देखती हूँ, तो ये एंगल जो बनता है, इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये एंगल, ये भी थीटा ही माना जाता है। ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस तरह से ये दोनों एंगल, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और इस तरह से कट कर रही है वो, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होंगे आपस में बराबर होंगे। ये टर्म यूज करते हैं जब हम नीचे से ऊपर देख रहे होते हैं, और ये टर्म यूज कर सकते हैं जब हम ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं। तो ये बेसिक टर्म्स थी जो कि इस हाइट एंड डिस्टेंस यानी एप्लीकेशन पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए जरूरी थी।
तो अब अगर ये हमें समझ में आ गया है तो हम आज के इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर पढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसी जैसे मैंने एग्जांपल दिया उसी के बेस पे करते हैं। क्वेश्चन मैं पूरा ये वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में आता है, तो मैं वर्ड प्रॉब्लम दोबारा पूरी नहीं लिखूंगी, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ूंगी और उसके हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करूंगी। तो ये क्वेश्चन है, इफ अ टावर ऑफ 30 मीटर हाइट, इट मीन्स एक टावर है जिसकी हाइट है 30 मीटर। 30 मीटर, जैसे ये एक AB टावर था जिसकी हाइट, ये वाली लाइन इसकी हाइट थी, तो इस हिसाब से ये एक टावर है जिसकी हाइट है 30 मीटर। अब ये है एक शेडो कास्ट कर रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक सन है इसके ऊपर, और सन अगर ऊपर है तो नेचुरल है कि उसकी शेडो जो होगी वो ज़मीन पे ही आएगी। तो ये एक शेडो कास्ट कर रहा है, बना रहा है, और ये शेडो जो है 10√3 मीटर लॉन्ग है, यानी ये डिस्टेंस है। जिस तरह से ये हाइट है इस तरह से डिस्टेंस है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, इसका मतलब एंगल फाइंड करना है। इसको हमने ज्वाइन कर दिया और इस तरह से ये एक एंगल बना थीटा। तो इस क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह के क्वेश्चंस में जैसे कि हम देख रहे हैं 3 लाइन है, लाइन ऑफ साइट, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक एंगल है। तो अगर हमें कोई भी 2 टर्म दी होंगी तो तीसरी टर्म निकाल सकते हैं। इसका मतलब अगर हमें हाइट और डिस्टेंस दिया होगा तो हम थीटा निकाल सकते हैं। अगर हमें थीटा और हाइट दी होगी तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर हमें थीटा और डिस्टेंस दी होगी तो हम हाइट निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमने अब तक पढ़ा है पीछे की क्लासेस में, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो को देख के आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा डायग्राम बना। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। टावर ऑफ हाइट 30 मीटर, कास्ट अ शैडो ऑफ 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन ग्राउंड, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं A, B और C। अब जैसे कि मैंने बताया इसमें हमारे पास ये 2 टर्म है और ये एंगल फाइंड करना है, यानी हम लोगों को इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से ट्राइंगल ABC लेना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ABC, ये चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें हमें ये परपेंडिकुलर पता है और ये बेस पता है। तो हमें कोई ऐसा रेशियो लेना है जिसमें ये दोनों टर्म आती हो। तो साइन कॉस टेन में दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से याद हो गई होगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो आता है 10 में। तो इस ट्राइंगल में हम लोग 10 निकालेंगे, 10 थीटा। 10 थीटा हमने इसलिए लिया, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारे पास इसकी दोनों टर्म्स थी। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर और ये लाइन ऑफ साइट होती तो हम लोग साइन लेते, अगर हमारे पास बेस और ये होता तो हम लोग कॉस लेते। अब हमारे पास ये है तो हम लोग ये ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं 10 की वैल्यू के ऊपर बेस होते हैं। तो आपको 10 को समझना पड़ेगा इसको करने से पहले। तो 10 थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर, या आप इसको कह सकते हैं वर्टिकल लाइन, या आप इसको कह सकते हैं हाइट। तीनों टर्म एक ही चीज़ को डिनोट करती हैं, इसका मतलब है AC। और बेस AB है, इसको आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं, आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हैं, और आप इसको बेस भी कह सकते हैं, यानी AB। अब जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि AB जो है 10√3 है, AC जो है वो 30 है। तो हम सिंपली वैल्यूज पुट कर देंगे इसके अंदर। ये हो जाएगा AC जो होगा 30 मीटर और AB जो होगा वो 10√3 मीटर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो इसको कट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3/√3। इसका मतलब इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इस 3 को √3 इंटू √3 की फॉर्म में लिख दीजिए और नीचे डिनोमिनेटर में √3 है, एक √3 से एक √3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा √3। या दूसरा तरीका ये है कि आप डिनोमिनेटर
के जो नंबर है उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि इसका अंडर रूट हट जाए। इसका मतलब 3√3 को हम लोग इस रूट को हटाने के लिए √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाता है 3/3 3 से 3 कट गया, √3 आ गया। आप जिस भी तरीके से करेंगे आंसर सेम आएगा। इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू जो आ गई वो आ गई √3। अब जैसे कि हमने टेबल पहले क्लासेस में याद कराई थी, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को टेबल याद कराई थी। अगर आपको नहीं याद है तो एक बार दोबारा उस वीडियो को चेक इन करिए। तो उसके हिसाब से 10 में 630 √3 जो होती है वो 1060 की वैल्यू होती है। इसका मतलब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो ये हो जाता है थीटा जो होता है वो 60 डिग्री के इक्वल होता है। तो यानी ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो ये इस बेस जो हमने अब तक ये जो कुछ टर्म्स हमने आइडेंटिफाई की उस पे बेस ये क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि इसका बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बट फिर भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में होते हैं। इसके सारे क्वेश्चन जो होते हैं मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में होते हैं।